मैं नवनीत त्यागी आज कक्षा 10 सामाजिक विषय के अंतर्गत भारत समकालीन भाग 2 में भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। और इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आज आपको नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में बताऊंगा। पूरे ध्यानपूर्वक आपको ये वीडियो देखनी है और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है और जो भी आपकी शंकाएं हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी उन सभी शंकाओं का निवारण कर देगी जो इस टॉपिक में आपको आ रही है। अब 1 या 2 बार देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद ये टॉपिक हमारे कंठस्थ हो चुका है। तो हम शुरू करते हैं नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। पिछली वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी ने अगस्त 1920 में शुरू किया था और चोरा चोरी कांड के कारण उसको उस समय स्थगित कर दिया था जब संपूर्ण भारत में उसको बल मिल रहा था, सहयोग मिल रहा था। हमने ये भी चर्चा की थी कि कांग्रेस का कुछ नेता गांधी जी के इस विचार से सहमत नहीं थे। अब वो ऐसे आंदोलन से उब चुके थे और उन्होंने प्रांतीय और परिषदीय चुनाव में हिस्सा लेकर अंग्रेजी सरकार की नीतियों का विरोध करने की एक योजना बनाई थी। ये हमने आप लोगों को कल बताया था पिछली वीडियो। साइमन कमीशन के विषय में आप लोगों से चर्चा की जा चुकी है। आज नमक यात्रा। इस यात्रा के बाद गांधी जी का दूसरा आंदोलन शुरू होता है जो जाना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला था असहयोग। असहयोग का मतलब आपको पता था कि अंग्रेजों को शासन कार्यों में सहयोग नहीं देना। अब आता है सविनय, विनय पूर्वक, विनम्रता के साथ। अवज्ञा मतलब होता है उनकी बातों को ठुकराना, न मानना, अस्वीकार कर देना। ठीक, अब तक हम असहयोग कर रहे थे, लेकिन जब असहयोग से हमें सफलता नहीं मिली तो गांधी जी ने कहा कि अब हमें अवज्ञा करनी है। अवज्ञा उनकी बातों को अस्वीकार करना है, नहीं मानना है। और यह है गांधी जी के चलाया गया दूसरा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, पूरे मनन के साथ आप लोग सुनिए। मैं कहानी के रूप में आपको सुनाता हूं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपके सामने लिपिबद्ध कर रहा हूं, अपनी नोटबुक में आप उसको नोट करते हैं। नमक यात्रा को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। दांडी मार्च। ठीक, मार्च आप समझ रहे हैं, मार्च एक महीने का नाम है। साथ ही यदि आप यात्रा कर रहे हैं या फ्लैग मार्च कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो वो भी मार्च कहते हैं। तो दांडी मार्च, नमक कण
नमक के कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। कहां से शुरू किया, क्यों शुरू किया, ये सब चीजें इसमें समाहित है। आप लोग जानते हैं कि नमक भोजन का अभिन्न हिस्सा होता है। यदि आप भोजन में नमक का प्रयोग ना करें तो उसकी स्वादिष्टता समाप्त हो जाती है। और चाहे अमीर वर्ग हो चाहे कमजोर वर्ग हो, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए नमक की आवश्यकता होती है। गांधी जी ने नमक को समता का प्रतीक माना। नमक समता का प्रतीक, समता मतलब बराबरी। सभी लोगों को जरूरत है नमक की, क्योंकि बिना नमक के भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। समाज के हर वर्ग के लिए नमक की आवश्यकता है। अब गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय, जो अंग्रेजी शासन के वायसराय थे, जिनकी देख रेख में यहाँ का भारत का शासन चल रहा था, उनका नाम था लॉर्ड इरविन। याद रखिए, जिस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन या नमक यात्रा की, उस समय अंग्रेजी शासन के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। हम लोग जनरली गवर्नर जनरल बोल देते हैं, लेकिन वायसराय और गवर्नर जनरल में कोई विशेष अंतर नहीं है। थोड़ी सी पृष्ठभूमि में आपको ये भी बता देता हूं कि 1857 की क्रांति से पहले जिस पद पर गवर्नर जनरल होता था, जो पद गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, वो 1857 की क्रांति के बाद वायसराय के नाम से जाने लगा। यानी पहले हम लोग गवर्नर जनरल कहते थे, अब उसको वायसराय के रूप में पहचाना जाने लगा। ठीक, उस समय तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, याद रखिए, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपना एक मांग पत्र दिया। मांग पत्र जिसमें कुछ मांगे लिखी गई थी, उसमें कुल 11 मांगों को लिपिबद्ध किया था महात्मा गांधी ने। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को अपनी 11 मांगों का एक मांग पत्र दिया। उसमें कुछ मांगे गरीब किसानों के हित को देखकर की गई थी, कुछ मांगे जमींदारों के हित को देख के की गई थी, और एक मांग थी नमक से कर हटाना। नमक से कर की समाप्ति। एक मांग ये भी थी। उस 11 सूत्री मांग पत्र में गांधी जी ने एक मांग ये भी शामिल की थी कि अंग्रेजी सरकार को नमक से टैक्स हटा देना चाहिए। जो सरकारी नियंत्रण है नमक के ऊपर, उसको समाप्त कर देना चाहिए। और साथ ही साथ लॉर्ड इरविन से यह भी कहा था, यदि हमारी मांगे 11 मार्च 1930 ईस्वी तक स्वीकार नहीं की गई तो हमें विवश होकर दांडी यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, हमें आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक, मैंने आपको यह बताया नमक से कर हटाने के विषय में कि गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को अपना एक मांग पत्र दिया, जिसमें 11 मांगे थी, और उन 11 मांगों में से एक मांग नमक से कर समाप्त करने की। साथ ही साथ ये अल्टीमेट भी दिया कि यदि 11 मार्च 1930 तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो हम लोग विवश हो जाएंगे आंदोलन शुरू करने के लिए। लेकिन लॉर्ड इरविन
तैयार नहीं थे, झुकने के लिए तैयार नहीं थे, उनके मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तब विवश होकर जब गांधी जी को लगा कि अंग्रेजों से हमें कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, हमारे मांग पत्र को उन्होंने कचरे के ढेर में डाल दिया, हमको ऐसा एहसास हुआ कि हम लाख गिड़गिड़ाए लेकिन हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तब विवश होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू की। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दांडी यात्रा कब शुरू की गई? 12 मार्च 1930। क्यों शुरू की गई? नमक से कानून, नमक से जो कर कानून है उसको समाप्त करने की। ठीक, कहां से की गई? साबरमती आश्रम से की। ये आश्रम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक, साबरमती नदी के किनारे। ठीक, गांधी जी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए 1917 ईस्वी में यह आश्रम बनाया था, इसकी स्थापना की थी और यह महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। गांधी जी की गतिविधियों का यह महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था साबरमती आश्रम। देशभक्ति के बहुत सारे ऐसे तराने हैं जब गांधी जी को साबरमती के संत कहकर बुलाया गया है, साबरमती के संत। तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी 1917 में अफ्रीका से वापस लौटने के बाद। लेकिन बाद में यही आश्रम गांधी जी के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन गया। तो गांधी जी ने अपनी यात्रा यहां से शुरू की थी, साबरमती से शुरू की थी और वो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कब की थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। अब वो साबरमती से दांडी जाना चाहते थे। दांडी गुजरात राज्य में समुद्र तट के किनारे वो स्थान था जहां गांधी जी पहुंचकर नमक कानून तोड़ना चाहते थे। ये कोई स्थान साबरमती, ये दूसरा स्थान दांडी है। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 240 मील थी। 240 मील, यानी साबरमती से लेकर दांडी तक, यानी जहां से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की और जहां तक उन्हें जाना था वहां तक 240 मील की दूरी थी। गांधी जी ने अपने साथ 78 सहयोगियों को लिया, यानी गांधी जी के साथ 78 सहयोगी शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से आगे आगे चल रहे थे ताकि वो गांधी जी की इस यात्रा के लिए जन समर्थन जुटा सके, लोगों को जागृत कर सके। और गांधी जी ने 24 दिनों में यह यात्रा पूरी की। कितने दिनों में? 24 दिनों में। यहां से कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ दिया। नमक कानून को तोड़ दिया। तो इसमें से आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं कि गांधी जी ने नमक यात्रा कहां से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से शुरू की थी। उनके साथ कितने सहयोगी थे? 78। कुल कितनी मील की दूरी थी?
कितना समय लगा था? 24 दिनों का समय, यानी एक दिन में 10 मील की दूरी वो तय कर रहे थे पैदल। ठीक। और गांधी जी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ देता है। दांडी पहुंचकर समुद्र के किनारे उन्होंने समुद्र के जल को गर्म करके नमक बनाया और इसी के साथ नमक कानून टूट जाता है। तो यहाँ ये यात्रा है, इसी को दांडी मार्च, इसी को नमक यात्रा के नाम से जाना जाता है। लघु में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी द्वारा नमक यात्रा का वर्णन कीजिए, या दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, या दांडी मार्च किसे कहते हैं। ठीक। इसको 3 नामों से पुकारा जा सकता है। नमक यात्रा भी कहा जा सकता है, दांडी मार्च भी कहा जा सकता है, और दांडी यात्रा भी कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहां अंकित कर दिए, आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा। पुनः बता देता हूं, गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय से अपने 11 सूत्री मांग का एक मांग पत्र दिया, जिसमें से एक मांग नमक से कर समाप्त करने की भी थी, और साथ